नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देशों की। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और आज की जो है हमारी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो है दूसरी क्लास है। तो यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के पड़ोसी देश की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा जो है साझा करते हैं। इन सभी के बारे में हमने कल चर्चा की थी और हम पढ़ रहे थे दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। यानी भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा, संसद, स्वतंत्रता। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। संसद क्या है, जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है बांग्लादेश, 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का, आमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, मेघना नदी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कैकोरा डोंग। और उपनाम क्या है, यानी किस उपनाम से जाना जाता है बांग्लादेश को, तो नदियों का देश के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसको यहाँ पर जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है और भारत के साथ जो है कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 4096.7 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 4096.7 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। अब यदि बात करते हैं इसकी दोस्तों राजधानी की, राजधानी, और इसके बाद आता है दोस्तों मुद्रा। मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा जानेंगे। संसद को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जो है जाना जाता है, ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब फिर आता है दोस्तों राष्ट्रीय गान। यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है क्या है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं सबसे लंबी नदी। यानी बांग्लादेश की जो है सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी देखेंगे यहाँ की कौन सी है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, यानी बांग्लादेश की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और इसके बाद आता है दोस्तों उपनाम, यानी बांग्लादेश को जो है किस उपनाम से जो है जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से भी जो है दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैं इन सभी को जो है करा रहा हूँ। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। और यदि मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है, मुद्रा है टका। और यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, जातीय संसद के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च 1971 को मनाता है। याद रखें दोस्तों, 26 मार्च 1971 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। राष्ट्रीय गान क्या है, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। याद रखेंगे। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना नदी। याद रखें दोस्तों, मेघना नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कैकोरा डोंग। याद रखें दोस्तों, कैकोरा डोंग जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और बांग्लादेश को किस उपनाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नदियों का देश। याद रखें दोस्तों, नदियों का देश। यानी बांग्लादेश में जो है बहुत सारी नदियां हैं, इसीलिए इसको
नदियों का उपनाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है, 4096.7 किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है। संसद, जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी दोस्तों मेघना नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कैकोराडोंग। उपनाम क्या है, नदियों का देश, याद रखें दोस्तों। उपनाम की यदि बात की जाए तो नदियों का देश, यानी हमारा एक पड़ोसी देश जो है कंप्लीट हो चुका है बांग्लादेश। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, हमारा दूसरा पड़ोसी देश है जो कि बांग्लादेश के बाद जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है, तो वह है दोस्तों चाइना, याद रखें दोस्तों, चाइना। तो यदि चाइना की बात की जाए तो चाइना जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है, तो चाइना जो है 3488 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है चाइना भारत के साथ जो है लगाता है। और भारत के ऐसे कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि चाइना के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ऐसा है जो कि चाइना के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी को दोस्तों एक मैप ले लेते हैं, पहले अच्छे से इनको समझ लेते हैं। एक यहाँ पर हम मैप लेंगे, इसके जरिए जो है अच्छे से समझेंगे। ये आ गया दोस्तों, हमारा एक मैप आ गया। ये रहा दोस्तों चाइना, याद रखें दोस्तों, ये रहा हमारा चाइना, याद रखें दोस्तों, ये चाइना है। और ये रहा यूटी, याद रखें दोस्तों, ये रहा लद्दाख, यूटी हो गया। ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है साझा करता है। दूसरा है दोस्तों उत्तराखंड। और यदि तीसरे की बात की जाए तो ये है सिक्किम। और चौथे की यदि बात की जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य और एक यूटी जो है चाइना के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और जो ये क्षेत्र है, जो ये सीमा बनाते हैं, इनके बीच जो है चाइना और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए, मैकमोहन रेखा जो है खींची गई है। और ये कितनी लंबी है, तो ये जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है चाइना भारत के साथ, याद रखेंगे। तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों भारत और चीन की सीमा रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा, याद रखें दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए मैक मोहन रेखा, याद रखें दोस्तों। मैक मोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो ये जो है चाइना और भारत के बीच की सीमा रेखा है। भारत का एक यूटी और 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो लिखेंगे इसको भी, भारत का एक यूटी और 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखें दोस्तों। एक यूटी और 4 राज्य जो है भारत के, ये जो है चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है, दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड। तीसरे की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, तो तीसरा है दोस्तों सिक्किम। तीसरा सिक्किम। चौथा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यदि यूटी की बात की जाए तो यूटी कौन सा है दोस्तों, यूटी को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, यूटी की यदि बात की जाए तो लद्दाख, याद रखें दोस्तों, लद्दाख जो है चाइना के साथ जो है सीमा बनाता है, याद रखें दोस्तों। यानी चाइना भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। भारत का एक यूटी और 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और यूटी की यदि बात की जाए तो लद्दाख है, याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों चाइना की राजधानी, मुद्रा, संसद, स्वतंत्रता दिवस और सबसे लंबी नदी, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर,
चाइना की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों राजधानी, चाइना की राजधानी। इसके बाद दोस्तों चाइना की मुद्रा क्या है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, एग्जाम में जो है पूछ लेता है। यहाँ की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, यानी चाइना जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं, सबसे लंबी नदी, यानी यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे चाइना की है यहाँ पर बात हो रही है, चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग है। चाइना की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 1 अक्टूबर 1949 को। सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगटी सिकियांग या यांगसी नदी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, बीजिंग याद रखें दोस्तों। यहाँ की राजधानी क्या है, बीजिंग याद रखें दोस्तों, यहाँ की राजधानी क्या है, बीजिंग। और यदि मुद्रा की बात करते हैं तो रेन मिनवी याद रखें दोस्तों, रेन विनवी याद रखें दोस्तों, रेन विनवी जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, नेशनल नेशनल पीपुल्स पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जो है यहाँ की संसद को जो है जाना जाता है। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है अपना, तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 1949 को जो है चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो यांगटी यांगटी सिकियांग यांगटी सिकियांग या यांगसी नदी याद रखें दोस्तों, यांगटी सिकियांग या यांगसी नदी, इन दोनों नामों से जो है जाना जाता है, जो कि चाइना की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। चाइना की राजधानी की यदि बात की जाए क्या है, बीजिंग है। चाइना की मुद्रा क्या है, रेनमिन भी याद रखें दोस्तों। संसद क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद है। चाइना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की, यांगटी सिकियांग या यांगसी नदी, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा भारत का दूसरा पड़ोसी देश यानी चाइना, जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ये भी जो है कंप्लीट हो चुका। अब तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिप रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत के 2 यूटी और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। राज्य पंजाब राजस्थान गुजरात ये सभी हैं। और पाकिस्तान की मुद्रा राजधानी की यदि बात की जाए तो ये कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो इनको यहाँ पर जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान आता है तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो सीमा रेखा कौन सी है, रेड क्लिप रेखा, याद रखें दोस्तों। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, भारत के 2 यूटी और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। भारत के 2 यूटी और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखें दोस्तों, सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से यूटी और
राज्य हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यूटी। यूटी की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, और कौन सा है दोस्तों, दूसरा कौन सा हो जाता है दोस्तों, दूसरा है लद्दाख। याद रखें दोस्तों, दूसरा है लद्दाख। यानी ये वाले दोनों यूटी जो हैं ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये दोनों जो है पाकिस्तान के साथ। और यदि राज्य की बात की जाए तो पहला है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, और गुजरात। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों अब इनको जो है हम मैप के जरिए जो है जानेंगे। यहाँ पर हम एक मैप ले लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको याद हो जाए। ये आ गया दोस्तों मैप। ये आ गया मैप दोस्तों। ये वाला जो है ये कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है पाकिस्तान। याद रखें दोस्तों, ये है पाकिस्तान। तो ये एक तो है आ गया गुजरात, याद रखेंगे, ये आ गया गुजरात एक। ये आ गया राजस्थान दो। ये रहा पंजाब, ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये रहा लद्दाख। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि पाकिस्तान के साथ जो है कौन से राज्य और कौन से यूनियन टेरिटरी जो है सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी, मुद्रा और संसद के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे राजधानी आती है सबसे पहले, राजधानी के बाद इसकी मुद्रा देखेंगे। मुद्रा के बाद यदि बात आती है संसद। याद रखें दोस्तों, यहाँ की जो है किस संसद के नाम से जो है इसको जाना जाता है, यानी किस संसद के नाम से जो है इसको जो है जाना जाता है। संसद के बाद आता है दोस्तों इसका स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है पाकिस्तान, ये भी जानेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय गान जानेंगे। राष्ट्रीय गान ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है मैं आपको करा रहा हूँ राष्ट्रीय गान। यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं, सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं, सबसे लंबी नदी की यदि बात करते हैं तो कौन सी, और यहाँ की श्रेणियाँ भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और इसको किस उपनाम से जानते हैं तो ये भी जो है हम जानेंगे। तो यदि बात करते हैं इसकी राजधानी की दोस्तों, यदि राजधानी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये आप सभी को पता होगा, इस्लामाबाद। याद रखेंगे, इस्लामाबाद याद रखें दोस्तों। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा की यदि बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा क्या है, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। याद रखेंगे, पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की मुद्रा। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की संसद की यदि बात की जाए तो यहाँ पर संसद को किस नाम से जाना जाता है, नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, नेशनल असेंबली के नाम से जो है पाकिस्तान की संसद को जो है जाना जाता है। और पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, तो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ का राष्ट्रीय गान की यदि बात की जाए तो कौमी तराना। याद रखें दोस्तों, कौमी तराना जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और यदि बात की जाए यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यहाँ की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, नमक श्रेणी। याद रखें दोस्तों, नमक श्रेणी, जिसको सोल्ट रेंज भी जो है कहा जाता है। नमक श्रेणी या सोल्ट रेंज जो है इसको कहा जाता है। और सुलेमान श्रेणी ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये पाकिस्तान में पड़ती हैं। कई बार इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका उपनाम क्या है, तो पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है। अब इसको नहरों का देश जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी नहरें पाई जाती हैं पाकिस्तान में, तो इसीलिए जो है इसको नहरों का देश जो है कहा जाता है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। पाकिस्तान जो है
भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत के 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरी। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। याद रखें दोस्तों, ये 3 राज्य हैं। अब पाकिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए तो इस्लामाबाद है। मुद्रा की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया है। संसद की यदि बात की जाए तो नेशनल असेंबली है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना है। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। श्रेणियाँ कौन कौन सी? नमक श्रेणी या सोल्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी। उपनाम क्या है दोस्तों? नहरों का देश कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, नहरों का देश जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यह हमारा कंप्लीट हो चुका है पाकिस्तान भी। अब आते हैं दोस्तों नेपाल में। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं नेपाल को। नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल जो है दोस्तों भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा है दोस्तों? और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेपाल की राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। संसद क्या है दोस्तों इसकी संसद है राष्ट्रीय पंचायत। और सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो कर्णाली नदी जो है क्या है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है। कहाँ की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माता के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही विश्व की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो अब इसके बारे में भी जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। याद रखें दोस्तों, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भारत के कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है सीमा साझा करते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। लिखेंगे भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक हम मैप ले लेंगे और उसके जरिए जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर एक मैप लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक मैप ले लिया है। तो कौन कौन से हैं? ये रहा दोस्तों, ये रहा नेपाल। याद रखें दोस्तों, ये कौन सा है? ये है नेपाल। याद रखें दोस्तों, ये है नेपाल। अब सबसे पहला आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद आता है दूसरा आता है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया। तीसरा कौन सा है? ये है दोस्तों तीसरा बिहार। चौथा कौन सा है? चौथा है ये पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन सा है? ये है सिक्किम। याद रखें दोस्तों, यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखें दोस्तों, तो इनको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहला आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर हो जाता है उत्तराखंड। तीसरे पर आता है दोस्तों बिहार। बिहार। चौथा कौन सा है? चौथा है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाता है। और पांचवे की यदि बात की जाए तो पांचवा कौन सा है दोस्तों? पांचवा हो जाता है सिक्किम। याद रखेंगे दोस्तों, पांचवा कौन सा हो जाता है? पांचवा है सिक्किम। याद रखेंगे। यानी नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, उत्तराखंड,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम याद रखेंगे। आप देख लेते हैं दोस्तों नेपाल के बारे में, इसकी जानकारी, अंदर की जानकारी देख लेते हैं, जैसे इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। नेपाल, नेपाल की यदि बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर जो है लंबी सीमा जो है साझा करता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला आता है राजधानी। नेपाल की राजधानी आ जाता है। नेपाल की क्या, नेपाल की जो है मुद्रा आ गई। मुद्रा के बाद दोस्तों क्या आता है, संसद याद रखें दोस्तों। मुद्रा के बाद संसद। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी नेपाल की, इसके बारे में जानेंगे। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर जो है इनको लिख लेते हैं। राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू याद रखें दोस्तों। काठमांडू जो है कहाँ की राजधानी है, ये आपको याद होना चाहिए। काठमांडू कहाँ की, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा की यदि बात की जाए तो नेपाली रुपया याद रखें दोस्तों। नेपाली रुपये जो है यहाँ की मुद्रा है। और यदि यहाँ की संसद की बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत याद रखेंगे। यानी नेपाल में जो है संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए, कर्णाली नदी याद रखेंगे दोस्तों। कर्णाली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यदि सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट याद रखें दोस्तों। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए, ऊंचाई की 8,848 मीटर याद रखेंगे दोस्तों। 86 मीटर ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा याद रखें दोस्तों। नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लिखेंगे। साथ ही माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है याद रखें दोस्तों। साथ ही विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848.86 मीटर है याद रखेंगे। और नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। यानी नेपाल की यदि बात की जाए 751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा की यदि बात की जाए तो नेपाली रुपया जो है नेपाल की मुद्रा यानी करेंसी है। यहाँ की संसद की यानी पार्लियामेंट की बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल में संसद को। यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो कर्णाली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है नेपाल की। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है। बाकी के जो 3 पड़ोसी देश बचे हैं उनको जो है कल जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।